नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अज़ीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, ये बात आपके इल्म में है कि जैसे ही 370 का दर्जा कश्मीर से ख़त्म किया गया है, उसके बाद ही से तमाम पार्टियां एकजुट हो गई हैं और उन्होंने अपने गठबंधन को पीपल्स अलायंस का नाम दिया है और ये ऐलान किया है कि डीडीसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे और इसके लिए कांग्रेस भी उस इत्तेहाद में शामिल हो चुकी है। तो उसको लेकर बीजेपी के यूनिट सदर जितेंद्र रेना ने बहुत ही अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पीपल्स अलायंस को पाकिस्तान और चीन से फंड आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, इसलिए ये लोग मुल्क के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। इस तरह का बयान जितेंद्र रेना ने दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जरूर है कि ये लोग मुल्क के खिलाफ, यानी जो भी भाजपा के खिलाफ जाता है ये तो उसको मुल्क के खिलाफ बोल ही देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी मुल्क के खिलाफ जा रही है। इस तरह का बयान जितेंद्र रेना ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि कल बिहार में नीतीश कुमार ने लिया हलफ, मगर पहली बार बिहार की तारीख में ऐसा हुआ है और अफसोस के साथ ये खबर देने जा रहा हूँ कि कोई भी मुस्लिम चेहरा काबीना में शामिल नहीं हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने तकरीबन 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया था, लेकिन कुछ गहमा गहमी हुई और इसी तरह उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था, जिसको लेकर मुसलमानों में नाराजगी थी और भी बहुत सारी वजूहात जो आप जानते हैं, हम यहाँ उजागर नहीं कर सकते। इस वजह से 11 उम्मीदवारों में से एक भी सीट उनका नहीं जीत पाया है, जिसकी वजह से काबीना में पहली बार तारीख में ऐसा हो रहा है कि बिहार में मुस्लिम चेहरा नहीं है। नाज़रीन, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने कल नीतीश कुमार के हलफ की तकरीब का बायकाट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मुंतखब नहीं बल्कि नामिज़द सदर हैं, नामिज़द वज़ीर आला है, यानी कि वो जीते नहीं है, उन्हें जिताया गया है। इस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि बंगाल में बीजेपी अगर जीती तो गुजरात मॉडल बना देंगे, दिलीप घोष का बयान। जी हाँ नाज़रीन, दिलीप घोष आए दिन कुछ ना कुछ बयानात देते ही रहते बंगाल के ताल्लुक से। कल भी उन्होंने बहुत ही खतरनाक बयान दिया था। आज फिर एक बार उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीती तो गुजरात मॉडल बना देंगे और उन्होंने वजाहत करते हुए ये कहा कि जिस तरह गुजरात में बाहर के लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, कमाते हैं, बड़े होते हैं, तो इस तरह बंगाल को भी हम बनाएंगे और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां बंगाल में टीचर्स, इंजीनियर और दीगर तबके के लोग पैदा हुआ करते थे, आज बंगाल में मजदूर तबका पैदा हो रहा है। इस तरह का बयान दिलीप घोष ने दिया है। वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी के रियासती वजीर फरहाद हकीम ने जवाब दिया है कि हम गुजरात को तरक्की के एतबार से नहीं जानते हैं, बल्कि गुजरात को तो दुनिया जंगो जिदाल के एतबार से जानती है और फसाद के एतबार से जानती है। इस तरह का जवाब ममता बनर्जी हुकूमत की जानिब से फरहाद हकीम ने दिलीप घोष को दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि मोदी हुकूमत में अडानी की दौलत 230% बढ़ गई है। जी नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आया था कि 230% दौलत बढ़ गई है अडानी की, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा और ये सवाल जनता से किया कि मोदी हुकूमत में मालदारों की तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन गरीब को क्या मिला। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया कि अडानी की दौलत 230% हो गई, लेकिन आपको क्या मिला है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि हुकूमत गुज्जर बरादरी के तबके के लोगों को बेघर करके जंगल की जमीन अपने सरमायादार दोस्तों को देना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जी हाँ नाज़रीन, महकमा जंगलात ने यह हुक्म दिया था कि जंगल को साफ किया जाए और जो घर है उन्हें भी ढा दिया जाए, तो उसके बाद वहां घरों के ढाने का काम जारी है। तो महबूबा मुफ्ती ने उस इलाके का कल दौरा किया, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत गुज्जर बगरवाल तबके को बेघर करके जंगल की जमीन अपने सरमायादार दोस्तों को देना चाहती है। उनका साफ तौर से इशारा था कि मालदारों की बल्ले बल्ले होगी और गरीब मजदूर बेघर होंगे। इस तरह का बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है।
नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि सहाफ़ी की जमानत की दरख्वास्त पर योगी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। जी हाँ नाज़रीन, सिद्दीक कापुन जो एक मुस्लिम सहाफ़ी है, केरला से आते हैं, तो वह हाथरस मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे, लेकिन रास्ते ही से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब तक जेल की सलाखों के पीछे ही रखा गया है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का कहा है और ये कहा है कि अगर हाई कोर्ट जमानत नहीं देती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। और उन्होंने योगी हुकूमत से इसका जवाब भी तलब किया है कि इन्हें क्यों इतने दिनों से जमानत नहीं दी गई है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि कपिल सिब्बल अंदर की बात मीडिया पर न लाए, अशोक गहलोत का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कपिल सिब्बल एक सीनियर लीडर है, कांग्रेसी लीडर है और तारुफ के मोहताज नहीं है। तो उन्होंने बिहार के इलेक्शन में जो कांग्रेस की जो रणनीति रही है, कांग्रेस की जो हालत रही है, तो उस पर तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब मुतबादिल नजर नहीं आ रहा है और भी दीगर रियासतों में बहुत बुरा प्रदर्शन किया है। तो कपिल सिब्बल ने कहा है कि कुछ ना कुछ तो तब्दीली लानी होगी और बड़ी मीटिंग लेकर कुछ ना कुछ इलेक्शन करवाना होगा और कांग्रेस में बहुत बड़ी तब्दीली लानी होगी। तो उसको लेकर अशोक गहलोत ने उनसे कहा कि मीडिया पर ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं थी और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके दिलों को इससे ठोस पहुंची है। इस तरह का बयान अशोक गहलोत ने दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर बहुत मर्तबा हालात आए हैं, 1977 में, 1996 में और इसी तरह दीगर सन में कांग्रेस पर हालात आए, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को संभाला है। इसी तरह इस वक्त भी हालात है और अनकरीब संभल जाएंगे। इस तरह का बयान अशोक गहलोत ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि आज़ादी सहाफत के लिए कोई धचका भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल सहाफत डे पर बात करते हुए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि सहाफत का जमहूरी मुल्क में बहुत बड़ा किरदार रहता है और मुल्क को मजबूत करने में सहाफत एक बहुत बड़ा जरिया है और मुल्क के मसाइल को बयान करने में और लीडरों को अपने मकाम पर रखने में सहाफत का बहुत बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने सहाफत की अहमियत को उजागर किया और सहाफी को पैगाम दिया है कि बिकना आपका काम नहीं है, बल्कि आपका काम है कि मुल्क के हालात को मजबूती के साथ पेश करें ताकि मुल्क जमहूरी एतबार से पूरे तरीके से चल सके। इस तरह का इशारों में ये पैगाम मीडिया को दिया है। अगर मीडिया समझ जाए तो बहुत अच्छा है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।